देख रहे हैं UK24। UK24 उत्तराखंड की एक्सक्लूसिव तस्वीरें। देर रात से हो रही भारी बारिश ने राजधानी के कई इलाकों में तबाही मचा दी है। कई इलाकों के घरों में भारी जल भराव से लोगों को दिक्कतें बढ़ गई। ये तस्वीरें दून के वार्ड नंबर 35 की मित्र लोक कॉलोनी की हैं, जहां देर रात से हो रही बारिश के चलते बरसाती नाले में जल स्तर बढ़ गया और नाले का पुस्ता टूटने से इलाके के कई घरों में पानी घुस गया। घर में रह रहे लोगों ने घरों की छत पर चढ़कर अपनी जान बचाई, तो वहीं घरों में रखा लाखों के सामान का भी भारी नुकसान हुआ। जल भराव की सूचना मिलते ही मौके पर स्थानीय पार्षद संगीता गुप्ता और प्रशासनिक अधिकारी भी पहुंच गए, जिनके द्वारा बरसाती पानी से हुए नुकसान की भरपाई का आश्वासन दिया गया। गोपेश्वर पोखरी मोटर मार्ग पर उस वक्त एक बड़ा हादसा हो गया जब गोपेश्वर से पोखरी की ओर जा रही एक कार पर चट्टान से टूटकर पत्थर गिरा। इस दौरान कार में 3 लोग सवार थे, जिसमें लोगों ने किसी तरह भागकर अपनी जान बचाई और एक व्यक्ति चट्टान की चपेट में आ गया, जिसकी मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे और जिसकी सूचना पुलिस को दी गई। इसके बाद बताया गया कि मृत व्यक्ति नगर पंचायत नंदप्रयाग में अधिशासी अधिकारी के पद पर तैनात था और गोपेश्वर से पोखरी जा रहा था। जी, इस घटना में ये नगर पंचायत पोखरी के ईओ साहब आ रहे थे, उनके साथ 3 लोग और थे। कुल गाड़ी में 4 लोग थे। सुबह ये लोग गोपेश्वर से चले और ये लोग पोखरी आ रहे थे। तभी पोखरी से 15 किलोमीटर पहले हाफ लैक क्षेत्र में ये स्लाइडिंग जोन है, तो यहाँ पर ऊपर से पत्थर गिरे तो 3 लोग तो गाड़ी से उतर गए, लेकिन जो ईओ साहब थे वो गाड़ी को से उतर नहीं पाए। तभी अचानक एक बड़ा पत्थर आ गया और दब गई गाड़ी, उस पत्थर से दब गई, उनकी मौके पर ही डेथ। अभी ये कार्रवाई की जा रही है पंचायत। रुद्रप्रयाग से केदारनाथ हाईवे बांसवाड़ा के पास लगातार पहाड़ी गिरने से बाधित हो रहा है, जिससे यहाँ के हजारों स्थानीय लोगों को और यात्रा पर आ रहे लोगों को बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। जी हाँ, आपको बता दें कि बांसवाड़ा स्थान लगातार कई सालों से खतरनाक स्लाइडिंग जोन बना है। यहाँ पर कई बड़ी घटनाएं घट चुकी हैं। पिछले 2 सालों में 21 लोगों ने यहाँ पर अपनी जानें भी गंवाई हैं। फिर भी यहाँ पर कोई ठोस वैकल्पिक उपाय नहीं किए जा रहे हैं। आपको बता दें कि इस इलाके में रोज भारी बारिश हो रही है, जिससे पहाड़ी गिरती जा रही है। स्थानीय लोगों का कहना है कि हमें रोजमर्रा की जरूरतों के लिए जिला मुख्यालय अगस्त्यमुनि आना होता है, मगर बांसवाड़ा और इसके आसपास हर दिन रोड बंद हो रही है। हमें बड़ी मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। रुद्रप्रयाग केदारनाथ हाईवे 2 दिनों तक बंद हो रहा है। जनजीवन पर इसका बड़ा प्रभाव पड़ा है। हालांकि निर्माण में लगी कंपनी के मजदूर भी बड़ी मेहनत कर रहे हैं सड़क को खोलने में। 8 अगस्त की देर रात आए कोरोना वायरस के परिणाम चौंकाने वाले मिले। गदरपुर सरकारी अस्पताल में एक गर्भवती महिला के साथ 3 अन्य लोग कोरोना वायरस से पीड़ित मिले। डॉक्टर अंजनी कुमार ने बताया, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गदरपुर में एक गर्भवती महिला का रैपिड टेस्ट में पॉजिटिव आने के बाद 3 अन्य लोग कोरोना वायरस से पीड़ित मिले। कुल संख्या 5 हो गई है। वहीं अखबार और मीडिया के माध्यम से पता चला है कि कोरोना पीड़ित को होम आइसोलेशन में रखने की व्यवस्था की गई है। तो वहीं डॉक्टर अंजनी कुमार का कहना है कि हमारे यहाँ किसी भी प्रकार का लिखित आदेश नहीं आया है। लिखित आदेश आते ही उच्च अधिकारियों से वार्ता के बाद निर्णय लिए जाएंगे। 8 तारीख को जो DSM रिपोर्ट आई, उसमें कुल 5 रिपोर्ट पॉजिटिव प्राप्त हुई है, जिसमें एक गर्भवती महिला थी, उनकी हमने रैपिड टेस्ट की थी, वो पॉजिटिव आए हैं। बाकी 4 अन्य शहर के हैं, उसमें से एक हमारे अस्पताल के भी स्टाफ है। वैश्विक महामारी कोरोना ने जो पूरे प्रदेश और देश में जो कोहराम मचा रखा है, उसके चलते सरकार के आदेश पर ग्रामीण क्षेत्र में सैंपलिंग की जा रही है। बताते चलें कि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पोखरी द्वारा आज गुनियाला गांव में कोरोना की टेस्टिंग की शुरुआत की गई, जिसमें आज 50 सैंपल लिए गए। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पोखरी के डॉक्टर अश्विनी गोस्वामी ने बताया कि ये शिविर प्रत्येक ग्राम स्तर पर लगाया जाएगा। ब्लॉकों में जो है कम्युनिटी ट्रांसमिशन के तहत उसको चेक करने के लिए ग्राम वाइज सैंपल कलेक्शन हो रहा है कोविड के लिए। और ये है जो है हम यहाँ पे सैंपल कलेक्शन करने आए हैं गुनियाला गांव में। हमारे द्वारा जो सैंपल लिए गए हैं वो फिलहाल हमारे द्वारा पेशेंट भेज के कर्णप्रयाग से लिए गए हैं। हमारे द्वारा 50 से 55 सैंपल लिए जा चुके हैं।
गदरपुर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में नई एक्सरे मशीन आए हुए लगभग 4 महीने बीत जाने के बाद भी उनकी फिटिंग नहीं हो पाई। वरिष्ठ डॉक्टर अंजनी कुमार ने बताया कि गदरपुर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में मशीनें तो लगभग 4 महीने पहले आ गई थी, लेकिन विद्युत लोड बढ़ाए जाने की आवश्यकता होती है, इसलिए विद्युत विभाग से संपर्क किया गया था, जिसमें 2 अधिकारी भी आए थे, लेकिन विद्युत विभाग द्वारा अभी तक लोड बढ़ाकर कनेक्शन नहीं लगाया गया, जिसकी वजह से मशीन नहीं लग पा रही है। एक्सरे मशीन के बारे में जो मुझे अवगत हुआ है कि मशीन आए हुए 2-3 महीने हो गए हैं। इसके कनेक्शन के लिए टेक्नीशियन भी आए थे, उनके द्वारा अवगत कराया गया कि इसमें 35 किलोवाट का ट्रांसफार्मर चाहिए। अब उसके लिए एक दिन हमारे माननीय मंत्री जी श्री अरविंद पांडे जी भी आए थे, उनको भी अवगत कराया गया था। तो उन्होंने अविलंब यहाँ से विद्युत विभाग के डी साहब को फोन किया था, तो उनके द्वारा आश्वासन दिया गया है और विद्युत विभाग के 2 एक अधिकारी एक कर्मचारी आके उसका अवलोकन करके गए हैं। निकट भविष्य में लगने की संभावना है। रुद्रपुर में पूर्व स्वास्थ्य मंत्री तिलक राज बेहड़ ने भाजपा सरकार की स्वास्थ्य व्यवस्था पर सवाल खड़े किए हैं। तिलक राज बेहड़ का साफ तौर पर कहना है कि भाजपा की सरकार में स्वास्थ्य महकमा पूरी तरह से इस कोरोना संक्रमण के दौरान फेल साबित हो रहा है। जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग के द्वारा बनाए जा रहे होटलों में आइसोलेशन वार्डों को लेकर भी पूर्व मंत्री तिलक राज बेहड़ ने साफ तौर पर कहा कि डॉक्टर किसी भी आइसोलेशन वार्ड में मौजूद नहीं रहते। फार्मासिस्ट और वार्ड बॉय ही कोरोना संक्रमित मरीजों को देख रेख कर रहे हैं। इसके अलावा फार्मासिस्ट और वार्ड बॉय कोरोना संक्रमित मरीजों को दवाई फेंक कर देते हैं, जिसके चलते कोरोना संक्रमित मरीजों का मनोबल टूट रहा है। देखिए, कोविड में जो कोविड सेंटर बनाए गए हैं उनकी हालत बहुत बद से बदतर है। और ठीक है, आज आपने होटल हायर कर लिए, 4-4, 5-5 रुद्रपुर शहर में कर लिया, प्रदेश में कर लिए, पर वहाँ पर डॉक्टर नहीं है। फार्मासिस्ट और स्टाफ के सहारे जो है दवा वो भी दूर से फेंक दी जाती है, कोई देने वाला नहीं है, खाना सही से देने वाला कोई नहीं है। और जो 14 दिन या 10 दिन जितने दिन रहना है वो मरीज को, वो बहुत परेशान हो जाता है, तो इसलिए डिप्रेशन में चला जाता है। उत्तराखंड में विपक्ष की ओर से राज्य सरकार की घेराबंदी जारी है। दरअसल कांग्रेस प्रदेश मुख्यालय देहरादून में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह के नेतृत्व में कांग्रेसियों ने धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान राज्य सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने बताया कि उत्तराखंड के विभिन्न जिलों में लगातार हो रही भारी बरसात के कारण आई दैवीय आपदा के बाद पीड़ितों तक सरकार ने कोई सहायता नहीं पहुंचाई, जिससे लोग काफी परेशान हैं, लेकिन सरकार ने अब तक कोई राहत लोगों तक नहीं पहुंचाई। इसके साथ ही राज्य में कोरोना के केस तेजी से बढ़ रहे हैं, जिसको रोकने के लिए सरकार कोई प्रयास नहीं कर रही है। सरकार ने कोरोना संक्रमण से मरने वालों को आर्थिक मदद देने का ऐलान भी किया था, लेकिन अब तक किसी को भी आर्थिक सहायता नहीं दी गई। मृत्यु होगी तो हम 1 लाख रुपया देंगे। इतनी मृत्युओं हो गई है, लेकिन सरकार के कान पर जूं तक नहीं रेंग रही है। किसी को जो है कोई आर्थिक सहायता नहीं दी गई है। सरकार पिंजरे में कैद है। सरकार की नींद जगाने के लिए आज हम यहाँ पर जो है दैवीय आपदा और कोरोना की महामारी को लेकर के धरना प्रदर्शन करने का काम कर रहे हैं। नैनीताल के मल्लीताल में आज आम आदमी पार्टी ने प्रेस वार्ता की। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष SS कलेर ने प्रेस को बताया कि उनकी पार्टी डबल इंजन की जन विरोधी नीतियों का विरोध करेगी। उन्होंने कहा कि पार्टी कोरोना काल में श्रमिकों की खिलाफत करते हुए केंद्रीय कानून का विरोध करेगी और जरूरत पड़ने पर आंदोलन भी किया जाएगा। उन्होंने कहा कि पार्टी का मानना है कि आपदा प्रभावित परिवारों को सुरक्षा और मुआवजा देने के लिए सरकार आपदा कानून में बदलाव लाए, जिससे परिवार को राहत मिले। प्रदेश अध्यक्ष ने यह भी कहा कि उनकी पार्टी की दिल्ली सरकार की सफलता की तरह ही उत्तराखंड का भी विकास होगा। को एक ऐसी नीति बनानी चाहिए, कहीं भी आपदा आती है उसके परिवार को देखो कोई जान चली जाती है, उसको हम उसकी जान तो नहीं ला सकते, लेकिन उसके पीछे जो बचा हुआ परिवार है, जो उसकी मुश्किलें हैं, उसको तो हम हल कर सकते हैं। ऐसी नीति बनानी चाहिए। आम आदमी पार्टी की सरकार आएगी, दिल्ली की तरह ये कई चीजों का हम बहुत सुधार करेंगे। खबर देहरादून से, जहां सचिवालय में शहरी विकास मंत्री मदन कौशिक ने हरिद्वार कुंभ मेला 2021 की तैयारियों के संबंध में अधिकारियों की बैठक ली। इस बैठक में सचिव शहरी विकास शैलेश बगोली, सचिव नीतीश कुमार झा, राधिका झा के साथ ही अन्य उच्च अधिकारी उपस्थित रहे। बैठक में मदन कौशिक ने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि कुंभ मेला में जन सुविधाओं को देखते हुए सभी कार्य के लिए योजना बना ली जाए। दिसंबर के बाद होने वाले नए कार्यों को स्वीकृति न दी जाए। सड़क पर होने वाले अंडरग्राउंड केबल का कार्य, गैस पाइपलाइन का कार्य, सीवरेज, पेयजल और विद्युत के कार्य योजना, सिडकुल 4 लेन के कार्य 15 अक्टूबर तक पूरा करने के निर्देश दिए। आज के लिए बस इतना ही। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।